तो रुको रुको, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे आप कैसे काम कर लेती हो, इतना टाइम कैसे निकाल लेती हो और बच्चों को भी देखती हो और बच्चों के साथ भी रह लेते हो और घर पर ही सिलाई आपकी कैसे आ जाती है। तो काफ़ी लोगों के इस तरीके से कमेंट्स आते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ज़्यादातर कमेंट्स मेरे फेसबुक के हैं, क्योंकि फेसबुक पे मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और लोग ज़्यादा अच्छा मुझे प्यार कर रहे हैं। फैमिली बहुत ही अच्छी बनी है मेरी। इन 2 महीनों में मेरी जो फैमिली थी, फेसबुक पर मैंने पहले नहीं पेज खोला था, पर मैं अब रेगुलर काम कर रही हूँ फेसबुक से। तो फेसबुक पर क्या था, पहले मेरे 300 फॉलोवर थे, पर मुझे 2 महीने में अब मेरे 4000 फॉलोवर होने वाले हैं। तो 1-2 दिन में जब भी हो जाएंगे तब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने 2 महीने में 300 से 4000 का कैसे करा है। तो यहाँ पे बात आती है टाइम कैसे निकालते हो। तो देखिए, टाइम तो निकालना पड़ता है। जो टाइम हम फ़ोन देखने में या टीवी देखने में या फिर वैसी सोने में निकाल देते हैं, उस टाइम को मैं अपनी जो सिलाई का काम है उसके लिए यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं आराम नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं 1 घंटे का आराम भी कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, जैसे काम ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे आराम भी छोड़ देती हूँ। क्योंकि जब हमको कोई काम टाइम पे देना होता है तो वहाँ पे कहते हैं ना, अपनी लगन पूरी होनी चाहिए। जो भी हमारा काम है उसको पूरी शिद्दत से करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो वो बात बिल्कुल ही सही है, कोई झूठ नहीं है। अगर आप में काम करने की लगन है ना, तो आप उस चीज़ को आसानी से पा लेते हो। हाँ, टाइम लगता है, पर उस टाइम को हमको इग्नोर करते हुए जब हमारा अच्छा टाइम आता है ना, उसको खुशी होती है। और उस पीछे के टाइम को हमको भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे भी पता है कितना टाइम लगे। मुझे कम से कम 2 से 3 मतलब 2 से 3 साल लग गए थे अपने जो काम स्टार्ट किया था उसमें ग्राहक बनाने के लिए। जो कि मेरे सिलाई के जो कस्टमर हैं, मैं अब काफ़ी दूर आ गई हूँ उनसे, वो अब भी मेरे पास यहाँ तक आते हैं। क्योंकि बस क्या होता है, जो आप काम करते हो ना, बस उसकी पहचान होती है। आप अपना काम पूरी शिद्दत से कीजिए, सफाई से कीजिए, और फिटिंग तो उसकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो तभी हमको काम मिलता है। तो काफ़ी लोगों का कहना ये भी होता है कि काम अगर हम कैसे लें। तो देखिए, अगर आपको काम बाहर से नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप है ना, अगर आप पे सिलाई भी अच्छी आती है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास में कोई टेलर हो या कोई सिलाई करती हो, लेडीज ही हो क्यों ना, या कोई भी हो, तो आप उनसे काम मांगिए। या तो आपको वो तुरपाई का काम कर देंगी। अगर आप पे सिलाई काफ़ी अच्छी आती है तो आप उनसे सलवार, जैसे कि काफ़ी लोग सलवार बनवाते हैं, या कि प्लाजो है, पैंट है, और इस तरीके से काम भी कर सकते हो उनसे। एक बार आप कहिए कि आप पहले एक पीस सिलवा के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरा पीस से सिलवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी तुरपाई भी, सूट भी, तो इस तरीके से जैसे जैसे आप करोगे ना, तो लोग आपको जानने लगेंगे। आप उस काम को थोड़ा सा ऐसे जगह पर रखिए, जैसे कि अगर आपका घर है और उसमें दुकान है तो आप दुकान से कर सकते हो, या फिर ऐसी जगह पे कि लोग आपको आते जाते देखे कि हाँ, ये कुछ काम करती है, जिससे कि लोगों को पहचान हो। अगर आपके पास इस तरीके से नहीं है तो आप एक बोर्ड बनवा लीजिए, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि आप सारा कुछ काम करती हो, जैसे तुरपाई है, फॉल है, पीको वगैरह है अगर, और या फिर आप कपड़े भी सिलती हो। तो उस चीज़ को आपको, सारी चीज़ों को लिख देना है, जिससे कि आपके पास काफ़ी अच्छा काम आ सके। तो ये होता है आपको करने का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैंने भी यहाँ पे पता है टेलर की जो सलवार होती है उनको मैं सिलती थी। सिर्फ मैं बताऊं आपको, सिर्फ मुझे मिलता था 30 रुपये सलवार को सिलने का। वो सारी सलवार कटिंग वगैरह करके देते थे, सामान भी अपना देते थे, और 30 रुपये में सलवार सिलकर स्टार्टिंग की थी मैंने अपनी सिलाई की।
और यहाँ पे उसमें इंटरलॉक भी करना होता था। मैं एक दिन में कम से कम 3 सलवार या 5 सलवार भी सिल देती थी, क्योंकि जब उनको अर्जेंट होता था 5 सलवार सिलवाना है या 3 या 2, जितनी भी हमको मिलती थी उतनी मुझे एक दिन में ही सिलकर देनी थी। ज़्यादातर यहाँ पे 3 सलवार या 4 सलवार मुझे मिलती थी, जो कि मुझे शाम तक रेडी करके देनी थी। और यहाँ पे क्या था, जब मुझ पे सिलाई नहीं थी ना, लगन इतनी थी मुझ में कि मैं उन सलवारों को आप लगा लो 1 घंटे में मैं एक सलवार रेडी कर देती थी। कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता था, क्योंकि पहुँचे के हिसाब से ही यहाँ पे टाइम का पता चलता है। और कभी कभी 1 घंटे में हमारी सलवार आसानी से बन जाती है, अगर आपके चौड़े पाँचे हैं तो भी। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे में या 1.5 घंटे में एक सलवार सिल देती थी। कभी कभी मैं 5, मतलब मुझे टाइम मिल जाता था 3 से 4 घंटे का। और जब मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और यहाँ पे मुझ पे सिर्फ 2 बेटियां थी उस टाइम पे, तो मैं आसानी से कर लेती थी अपने बच्चों को संभालते हुए। और जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी, हम सब जॉइंट में रहते थे, कम से कम 8 से 10 लोग हो जाते थे। और आप खुद सोच सकते हो, आज 8 जनों की और 10 जनों का मतलब काम कितना हो जाता है। ऐसा है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, तो देखिए करना अगर आपको है ना, तो आप उसमें से टाइम आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको सोचना है कि हमको क्या करना, हमारा तो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो वो इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इज्जत आप घर में कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लोगे ना, तो घर की काफ़ी कामों से आपको मैंने कुछ भी ऐसा भी इज्जत नहीं देखा है, मिलती। लेडीज चाहे कितना भी काम कर ले, उसको घर के कामों में कोई भी इज्जत नहीं मिलती है। चाहे वो पूरा दिन लगी रहे ना, तब भी उसको कोई भी मतलब इज्जत नहीं देते हैं। बोल देते हैं क्या करती हो, पूरा दिन पड़ी रहते हो। तो उस बात से ना काफ़ी लोगों को तो इतनी ठेस पहुंचती है कि वो सोचते हैं ऐसा हम क्या काम करें जो कि हमें उसमें थोड़ी सी इज्जत भी मिले और हमारी लोगों से पहचान भी हो। और यहाँ पे यही बात मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई है कि अगर आप बाहर का कोई काम करते हो, जैसे मैं अगर सिलाई करती हूँ, तो काफ़ी लोग मुझसे मिलने भी आते हैं। काफ़ी लोग मुझसे मतलब जो कि है प्यार से बोलना, और हम भी उनसे प्यार से, एक फैमिली सी बन जाती है, एक एक ऐसा रिलेशन बन जाता है। ना कि वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, ना मैं उनको छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो कि मुझे मतलब समझते हैं, और मैं भी उनको समझती हूँ। और कोशिश करती हूँ उनका जो काम है उनको मैं इतना अच्छा करके दूँ कि वो कहीं दूसरे जगह ना जाएं। और काफ़ी काम तो ऐसे होते हैं, जैसे ऑल्टर वगैरह जिसमें एक आध सिलाई लगानी है, उसको तो मैं ऐसे ही करके दे देती हूँ। मैं कभी भी उनसे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है तो बहुत ही, जैसे ज़्यादा कपड़े आ गए हैं ऑल्टर के, तो मैं पैसे उनसे लेती हूँ, वरना मैं 1-2 पीस के कभी भी ऑल्टर के पैसे नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर उसमें ज़्यादा ही कुछ काम है तो मैं यहाँ पे लेती हूँ, वरना 1-2 सिलाई होती है ना, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो उनको भी अच्छा लगता है, मैं भी उनसे प्यार से बोलती हूँ, तो ऐसे ही मेरा काम चलता है। बहुत ही प्यार हम जो सिलाई वाले कस्टमर हैं उनके साथ मेरा है। तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो। शुरुआत में आप अपना ध्यान रखिए, और जो काम कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना